हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस के जो फॉर्म है यानी जो डैफ आपका होता है उसका लास्ट डेट भरने की 24 मार्च है। जिन लोग ने भर लिया और भर के भेज दिया है जो डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं भेजा है तो वो लोग भी भेज दें और बहुत जल्दी भेज दें। हालांकि आपका जो भेजने की लास्ट डेट है वो 1 अप्रैल है, तो आप लोग 24 तारीख से पहले पहले भर के उसको भेज दें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको मैं अपना मेंस का डैश दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी भर लिया और निकाल करके मैंने भेज भी दिया है। तो मैंने जब भेजा था तो मैंने उसकी कुछ पिक्स वगैरह ले ली थी, तो मैं इस वीडियो में उनको दिखाऊंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि उस जो इन्वलप कैसा लेना, उस इन्वलप में क्या क्या भरना है, क्या क्या लिखना है, क्या बाहर लिखना है। ठीक है, और जो आपका जो आवेदन फार्म निकलेगा, आवेदन पत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा भी है, तो उसको कैसे कैसे मतलब अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आपको अपना आवेदन पत्र दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं मतलब प्राइवेसी के पर्पज़ से, बाकी बहुत सारी चीज़ दिखा भी दी हैं। तो सबसे पहले ये आपका पहला पेज होगा, तो टोटल इसमें 3 पेज होंगे नंबर एक बार। ठीक है, ऊपर आपकी ये फ़ोटो लगी होगी, ये फ़ोटो वो वाली होगी जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे लगाई होगी। ठीक है, अब उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो खुद ही एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, हिंदी में अंग्रेजी में नाम, पिता का नाम, सब सारी डिटेल्स उसमें दी होगी। यहाँ पे आएगा नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चिपकाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप अपना जो ऊपर फोटो लगा हुआ प्रीलिम्स के टाइम वाला वो नहीं, कोई भी नया फोटो या इसके अलावा कोई भी दूसरा फोटो हो तो दूसरा फोटो आप यहाँ पे चिपका देंगे। और सबसे पहले फ़ोटो चिपकाएंगे और 100 प्रमाणित भी करना है। तो ऐसी साइन करेंगे आप कि थोड़ी साइन बाहर रहे, थोड़ी फ़ोटो के ऊपर जाती है, ऐसे साइन मतलब आपकी हो जाए। और यहाँ पे उसके नीचे आप डेट डाल देंगे। तो पठनी मतलब आपको साइन और हस्ताक्षर करने हैं, उसमें आप मतलब साइन या हस्ताक्षर और आपको डेट भी लिख देनी है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इसमें आपको करना है। बाकी आपका डैफ रहेगा। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपसे तीनों पन्नों पे कराए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। बाकी आपने जो डैश में भरा होगा वही सब चीज़ें रहेंगी, कुछ भी इसमें सही गलत नहीं होता है। ठीक है, ये आपका रहेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने दिए होंगे, क्या नहीं, हाँ क्या है, परमानेंट एड्रेस ये सब रहेगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी रहेगी, ये आपने जो मार्कशीट जो मतलब सब्जेक्ट्स नंबर मतलब पूर्णांक प्राप्तांक प्राप्त किए थे वो भी यहाँ पे हैं। ठीक है, एक चीज़ में लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो मैं यहाँ पे बता दूँ। देखिए डैफ में लिखा है जो विशेष शैक्षणिक योग्यताओं का क्रमवार विवरण आपको देना है, तो इसमें आपको जो है ग्रेजुएशन ही लिखना है, ग्रुप 1 एग्जीक्यूटिव स्नातक। तो इसमें आपको यस ही करना है। कुछ लोग ने नो कर दिया, तो हालांकि आप लोग जब एडिट का ऑप्शन दे तो एडिट कर लेना उसको। ठीक है, अब बाकी आप इस पर एस करना है, नो नहीं करना। ठीक है, और ये एस करना है। और याद रखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन या स्नातक ही लगाना है। ठीक है, हालांकि अगर आपका पीजी है, बीएड है, कोई और डिग्री कुछ भी है, लेकिन लिखना यहाँ पे स्नातक वाली चीज़ें ही है। तो और फिर आपको ये दूसरे पेज पे भी यहाँ पे आपको साइन कर देना, और याद रखना है वहाँ पे डेट डालनी है, यहाँ पे आपको डेट नहीं डालनी, सिर्फ साइन करना है पहले जो नीचे होता है पेज। ठीक है, फिर हम लास्ट पेज पे आ जाएंगे, और लास्ट पेज में आप देख पा रहे हैं ऐसा आपका खुलेगा। और इस लास्ट पेज पे यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये सारी वो शर्तें हैं जो आपको स्वीकारनी होंगी। लेकिन अगर आप भारत सरकार के मतलब या राज्य सरकार में मतलब पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ही आपको यहाँ पे हाँ पे टिक करना है। और हूँ पे अगर टिक करेंगे तो यहाँ पे जिस दिनांक को आप एनओसी या जिसको अनापत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं उसको अगर आपने मतलब आवेदन किया है तो उसकी डेट डाल देंगे यहाँ पे। अगर नहीं है कर्मचारी, आप सिंपल सी हैं, तो आपको नहीं पे टिक करना और यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करने हैं और फिर डेट डालनी है, तो यहाँ पे डेट डालनी है। ठीक है, फिर संलग्नकों की संख्या लिखेंगे आप, ये लास्ट वाला पेज है तीसरा। इस संलग्नों की संख्या मतलब आप ये आवेदन पत्र सहित कितने फॉर्म कुल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस लिफाफे में भर करके आयोग को भेजने वाले हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल आवेदन पत्र मिला करके मैं कुल 8 पत्र देने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 मतलब अंकों में, फिर यहाँ पे शब्दों में 8 लिख दूँ, या मैं इंग्लिश में भी ऐड कर सकता हूँ। और दिनांक डाल दूंगा जिस दिन मुझे भेजना होगा उस दिन। यहाँ पे याद रखें जिस दिन आपने फॉर्म ऑनलाइन किया उस दिन की डेट नहीं डालनी, जिस दिन भेजना है उस दिन की डालेंगे। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर करके आपको मतलब 3 यहाँ पे करेंगे, फिर 4 करेंगे, या टोटल 8 तक जाने हैं। नंबर संख्या लिखनी है और उसके सामने सामने वो पत्र भी लिखने हैं। जैसे पहले नंबर पे आप लिख देंगे आवेदन पत्र, यही वाला आवेदन पत्र 3 पन्नों का, तो आवेदन पत्र आप लिख देंगे। और इसी क्रम में आप अपने लिफाफे के अंदर इन चीज़ों को रखेंगे। दूसरे क्रम में आप मान लो अपनी जो फीस रसीद है अगर है तो ठीक है वो रख दो, वरना नहीं है तो वो कंपलसरी नहीं है उसको रख देंगे। ठीक है, दूसरे क्रम में आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, फिर इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, फिर बीए की, मतलब ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो भेजने हैं। फिर आप जिस भी कैटेगरी से आते हो उसका आपका प्रमाण पत्र है, तो अगर आप आरक्षण ले रहे हो तो आप निवास भी देंगे, नहीं ले रहे हैं तो निवास नहीं देंगे। ठीक है, हालांकि इन सारे डॉक्यूमेंट में कोई अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस समय मतलब मार्कशीट वगैरह तो देनी है, उसके अलावा बाकी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डैफ हो गया मतलब कंप्लीट जो आएगा। तो ये हमने आपको अपना डैफ दिखा के सारी चीज़ें बता दी। अब हम बाहर से कुछ चीज़ों को मैंने पिक ले ली थी, ये मतलब सिंपल सादा वाला था जो मैंने भरा था, उसको भी दिखाते हैं कि मैंने आपको उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें ली थी। ठीक है,
तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मतलब आपको नया फ़ोटो लगाना है, ठीक है। मैंने अपने आवेदन पत्र पे दिखाया था, मेरा वो दूसरा फ़ोटो था, ये मैंने लेटेस्ट फ़ोटो खिंचा करके लगा दिया। आप पुराना भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये लगा दे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लिखा है नवीनतम फ़ोटो। और इस तरह से आपको साइन करने हैं और आपको इस तरह से यहाँ पे डेट भी डाल देनी है, ठीक है। तो ये मैंने मतलब जो किया था वो दिखा रहा हूँ। अब हम अगला चलते हैं। हाँ, तो ये है हमारा वो लास्ट वाला पेज, और इसमें मैंने जो आप कुल 8 मैंने मतलब संलग्न लगाए थे, तो मैंने 8 ऐसे लिखा, फिर 8 इस तरह से लिखा, उस डेट की डेट डाली, और फिर मैंने इन 8 को क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया। क्या लिखा? आवेदन पत्र, फीस रसीद, हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर की, AWS प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो ये मैंने इतनी चीज़ें डॉक्यूमेंट में भर के भेजी और मैंने लिख दी। आप अगर कंफ्यूज हैं तो आप इसी तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना साइन कर दिया और डेट डाल दी आज की, ठीक है। अब हम आपको लास्ट में एनवलप वाला दिखाते हैं, वो किस तरह का था हमारा। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे क्या है, ये हमारा एनवलप था, ये हमने मतलब बंद करके भेजा था, और संलग्न मैंने दिखाया वो इस एनवलप में डाले थे। इसके अलावा आप लोग एक काम करिएगा, एक खाली लिफाफा भी डाल दीजिएगा, मतलब आयोग को अगर कुछ संपर्क करना रहेगा तो उस लिफाफे में वो आपको भेज देगा, ठीक है। तो ये, और उसमें एड्रेस स्लिप जब आप निकाले होंगे लास्ट में, तो एड्रेस स्लिप में ये मतलब इस तरह का ये वाला जो ऊपर वाला ये इसमें चिपका होगा, तो इसको आप काट लें, इसको ऊपर ऐसे लगा दें। हालांकि साथ भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे कर दें, ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये इस तरह से आप स्लिप लगा देंगे, इसमें आपका एड्रेस रहेगा फ्रॉम, और टू जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को मतलब संबोधित करते हुए आयोग के, उनको आप भेज दीजिए, ठीक है। और स्पीड पोस्ट करिए तो जल्दी पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक बात मैं और कर लेता हूँ, वो बात ये है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। देखिए, इसेंशियल डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी, वो अगर आपके पास है तो लगाएं, उसके अलावा बाकी हैं ऑप्शनल वाले तो भी लगा दें, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो है वो जो है इंटरव्यू के टाइम पे होगी, तो आपके पास जो भी नया पुराना जो भी डॉक्यूमेंट है सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, ठीक है। और बाकी मैंडेटरी वाले ज़रूर लगाने हैं, बस इतना सा बात है। और जो लोग नहीं भेजा भेज दें। बाकी कोई और समस्या अगर आपको लगती हो रही, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दें। मैं कोशिश क्या, मैं जनरली आपको पर्सनल रिप्लाई करके उसी कमेंट के नीचे बता दूंगा कि यहाँ पे ये चीज़ आप कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।